हेलो दोस्तों, मैं हरेंद्र एपीजीएस जोन में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। और हमने जो ज्योग्राफी की श्रृंखला प्रारंभ की है मित्रों, उसकी आज जो क्लास नंबर है वो 18वीं क्लास पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें। और देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका वेगेनर सिद्धांत और महाद्वीपों की उत्पत्ति। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। देखेंगे आप लोग इसमें कि महाद्वीप कैसे कैसे बने थे और वेगनर ने इस विषय में क्या क्या कहा था। अच्छा मित्रों, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग मेरी पिछली क्लासों को देख लीजिए। और अगर मेरी क्लासें आप लोगों को पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करते रहें। ठीक है मित्रों, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले वेगनर की। तो वेगनर कौन थे जानिए। देखिए मित्रों, ये जर्मनी के एक वैज्ञानिक हैं। वेगनर कौन थे? इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड वेगनर, जो जर्मन वैज्ञानिक थे। और सही मायने में अगर देखें तो ये कौन थे? तो ये थे जलवायु वेत्ता। जलवायु वेत्ता, इसका मतलब होता है कि जलवायु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे अल्फ्रेड वेगनर। और इन्होंने 1912 में एक सिद्धांत दिया था, क्योंकि इन्होंने ये देखा कि जगह जगह की जो जलवायु है वो भिन्न भिन्न है। तो प्रारंभ में इन्होंने जब ये देखा कि अलग अलग जगह की जलवायु अलग अलग है, कहीं गर्म है कहीं ठंडी है, तो इन्होंने सबसे पहले एक व्यवस्था की और वो देखा इन्होंने आपका ये कोयला और बर्फ, इन्होंने क्षेत्रों को दो भागों में बांट लिया था, कोयला और बर्फ। ठीक है ना। तो इन्होंने देखा कि जिन क्षेत्रों में बर्फ का जमाव ज्यादा है वहां की जलवायु ठंडी है, और जिन क्षेत्रों में कोयले की मात्रा अधिक है वहां पे गर्मी है। ऐसा इन्होंने अपनी थ्योरी में प्रतिपादित किया। लेकिन लोगों ने इस पर तर्क किया कि ऐसा नहीं है, और वास्तव में ऐसा नहीं है। आप लोग देख पाते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि जहां कोयला हो वहां ठंड ना हो। अरे कई एक जगह ऐसी हैं, जैसे भारत को ही ले लो भाई, भारत में कोयला है, आप लोग देख पा रहे हैं, झारखंड है आपका, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में कोयला है। तो क्या केवल गर्मी ही गर्मी है? अरे भाई, अगर गर्मी ही होती तो आप लोग देख पा रहे हैं दार्जिलिंग है, हिमालय है, और इसके अलावा आपका ये ऊटी है। तो कई एक जगह ऐसे हैं जहां क्या है आपका कि बर्फ है। ठीक है ना। तो इसलिए लोगों ने इनकी इस थ्योरी को नकार दिया कि ऐसा नहीं होता कि जहां बर्फ हो वही ठंडा रहे, वहां गर्मी ना पड़े। ठीक है नहीं, और जहां कोयला हो वहां बर्फ ना जमे। ठीक है। तो इस तरह से जब इस बात को लोगों ने नकार दिया था, तब इन्होंने क्या किया कि इस बात पे गहन अध्ययन किया। और गहन अध्ययन के बाद इन्होंने कुछ बातें बताई। वो क्या है देखिए। तो इनके जो सिद्धांत को कहा जाता है वो कहा जाता है महाद्वीपीय, यहां महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत। क्या कहा जाता है? महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत। इस नाम से ये सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रचलित है। आप लोग समझिए ये क्या था। देखो, सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है, आप लोग देख पा रहे हैं पृथ्वी कैसे बनी है, सूर्य का ही भाग है, और जब सूर्य का भाग है तो ये क्या है? गर्म है। ये मित्रों अंदर से आप लोग जानते हैं, मैंने जब भूगर्भ के विषय में पढ़ाया था तो बताया था कि पृथ्वी का जो कोर है ये आज भी बहुत गर्म है, और इतना गर्म है कि ये तरल अवस्था में रहता है। ये बात मैंने बता दी थी। और ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये भूपर्पटी है। ठीक है नहीं, मतलब ये ठोस है। तो वेगनर ने ही बताया था कि जो ये केंद्र में गर्म है और ऊपर जो ठोस है, या ऐसे कह सकते हैं, ऐसे समझिए आप लोग इसको। चाय ले लीजिए उदाहरण के लिए। आप लोगों ने देखिए कि कप में जो चाय होती है तो अंदर चाय कप में गर्म होती है, और जो हमारी ऊपर की जलवायु है वो कैसी होती है मित्रों? तो वो ठंडी होती है। और उस गर्म और ठंडी के मेल से चाय के कप के ऊपरी सिरे पर एक परत जैसी बन जाती है। ठीक है नहीं, पतली सी परत बन जाती है, नहीं जैसे दूध में वो मलाई जैसी आ जाती है, वैसी एक हल्की सी परत बन जाती है। ठीक है नहीं। तो ऐसे ही इन्होंने बताया था वेगनर ने कि जो ये भूपर्पटी है, भूपर्पटी पे जो बर्फ जम रही है, इसका कारण क्या है? ठीक है नहीं। तो उन्होंने बताया था कि जो जलवायु है ऊपर की वो तो ठंडी है और अंदर ये कैसी? गर्म है। तो इस कारण ही क्या हुआ कि यहाँ पे लेयर का ये निर्माण हो गया। ये बात वेगनर ने बताई। ठीक है नहीं। अब ये लेयर का जो निर्माण हो गया, ठीक है, उसके बाद इसमें भी अंतर आ रहा है भाई, ये भी बार बार टूट रही है। ठीक है नहीं।
तो ये टूट क्यों रही है, उसका कारण क्या है कि ऊपर से ठंडा और नीचे से गर्म, तो यहाँ पर क्या है कि दबाव बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? दबाव बढ़ जाता है, और दबाव बढ़ने से क्या है कि ये विस्थापित होता है, ये टूट जाता है, ये ऊपर का जो भाग है वो चटक जाता है। ठीक है नहीं, ये बात जो बताई है वो किसने बताई है? तो वेगनर ने ही बताई है ये बात। अच्छा, इसके अलावा विस्थापन का इन्होंने दबाव के अलावा एक और कारण बताया मित्रों। वो कारण बताया इन्होंने चंद्रमा और सूर्य की शक्तियां। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने जो विस्थापन का कारण चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्तियां हैं वो भी बताई थी। इन्होंने कहा था कि चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों से भी इनका क्या हो रहा है, इस ऊपर वाली परत का विभाजन हो रहा है। हालांकि इस बात को नकार दिया गया था, पर याद रखना इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है मित्रों, तो ये वेगनर का सिद्धांत था। अच्छा, एक और बात, इसके अलावा एक शब्द का और इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है नहीं, तो वो शब्द काफी प्रचलित है और आपका बहुत बार पूछ लिया जाता है कि वो शब्द क्या है। तो आपने सुना होगा जिगसॉ फिट, एक शब्द है, मैं यहां रफ करके लिख देता हूं। देखिए, एक शब्द है मित्रों जिसका नाम है जिगसॉ फिट। ये एक शब्द है जिगसॉ फिट। ठीक है ना, ये क्या है इसको समझिएगा, जिगसॉ फिट, क्योंकि वो भी इन्होंने ही दिया है जिगसॉ फिट। ठीक है, अब देखो इन्होंने जब ये बातें बताई कि पृथ्वी, जो पृथ्वी की ऊपर वाली लेयर है वो कैसे चटकती है, इन्होंने कहा कि चंद्रमा और सूर्य के कारण चटक गई, इन्होंने कहा दबाव के कारण चटक गई। तो मित्रों क्या हुआ कि लोगों ने इनकी बातों को सीरियस नहीं लिया, या लोगों ने ये कहा कि भाई ये बात कैसे हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ये अपनी बातों को सिद्ध भी नहीं कर पाए मित्रों। ठीक है ना, ये अपनी बातों को सिद्ध भी नहीं कर पाए। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक सबूत के तौर पे एक शब्द का प्रयोग किया जिसको कहा जाता है जिगसॉ फिट। ये क्या है? तो इसका मतलब है कि जो हमारे महाद्वीप हैं या इस ऊपरी परत के जितने टुकड़े हो गए वही तो महाद्वीप कहलाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे महाद्वीप हैं, अगर उन महाद्वीपों को आपस में जोड़कर देखें तो आज भी महाद्वीपों का जुड़ने के बाद एक ही भाग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे समझिए इस बात को, मैं अभी बताता हूं आपको। देखो, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मित्रों, ऐसे समझिए जैसे इन्होंने कहा कि इधर उत्तरी अमेरिका है। ठीक है नहीं, नीचे कहा इन्होंने कि भाई यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, और इधर कहा इन्होंने कि इस तरह से ये क्या है आपका, ये अफ्रीका है। ठीक है, तो मित्रों इन्होंने कहा कि अगर इनको, अगर जैसे इसको जोड़ा जाए, इसको अगर जोड़ा जाए तो ये इधर फिट हो जाएगा इसमें। ठीक है नहीं, और जो यूरोप वाला भाग है इस तरह से वो उसमें फिट हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे एशिया है। ठीक है नहीं, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया, इनको अगर जोड़ा जाए तो ये यहाँ फिट हो जाएगा, ये इसमें फिट हो जाएगा, ये यहाँ फिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि महाद्वीपों का आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है? तो जिगसॉ फिट के नाम से जाना जाता है, जो किसने दिया है? वेगनर के द्वारा दिया गया है। बात क्लियर हो गई इतनी सी, याद रखना इसको। जिगसॉ फिट क्या है? तो जिगसॉ फिट है महाद्वीपों का आपस में जुड़कर एक होना। अगर जोड़ा जाए तो महाद्वीप अब भी एक हो जाएंगे। ठीक है ना मित्रों, तो ये तो थे आपके वेगनर के विषय में। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि महाद्वीपों की उत्पत्ति, तो आप लोग ये चित्र देख पा रहे होंगे मित्रों। महाद्वीपों की उत्पत्ति की हम जब भी बात करेंगे तो वेगनर ने ही बताया है ये। ठीक है ना, तो वेगनर के अनुसार क्या था? उन्होंने कहा था कि पहले जो ये संपूर्ण पृथ्वी है उस पर ये दो भागों में बटी है। अरे संपूर्ण पृथ्वी कितने भागों में बटी थी? दो भागों में, और इस बात को मैं आपको पहले बता चुका हूं कैसे कैसे बटी थी। तो मैंने कहा था संपूर्ण जो पृथ्वी है वो दो भागों में बटी है, एक स्थल मंडल और दूसरा है आपका जल मंडल। ये पहले पढ़ा चुका हूं। 29% ये है और 71% है आपका जलमंडल। तो ये वाला भाग जो आप लोग देख पा रहे हैं ये जलमंडल है, और ये वाला भाग क्या है? स्थल। और जो स्थल मंडल था वेगनर ने इसका नाम बताया पेंजिया। क्या बताया मित्रों? तो ये है आपका पेंजिया। मतलब हम ये कहेंगे कि पृथ्वी पे जो पहला भूखंड था उसका नाम क्या था? पेंजिया था। और ये पूरा बाकी का जल ही जल था मित्रों। ये सब क्या था? ये टोटल आपका जल ही जल है, टोटल ये जल है। तो ये जो पूरा जल था, इस जल को भी एक नाम दिया गया। इन्होंने कहा कि ये जो एकमात्र महासागर है इसका नाम है पेंथालासा। क्या नाम है? पेंथालासा।
तो याद रखिए संपूर्ण पृथ्वी पर एक भूखंड था पेंजिया और एक महासागर था जिसका नाम था पेंथालासा। ये कब की बात है? तो ये है आपको कार्बोनिफेरस युग, ठीक है नहीं, या मैंने यहाँ समय लिखा हुआ है 25 करोड़ वर्ष पहले की बात है कि पृथ्वी ऐसी थी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो अभी मैंने बताया महाद्वीपों का विस्थापन निरंतर जारी है, ठीक है। और देखो महाद्वीपों का विस्थापन किस दिशा में है वो भी समझ लो। महाद्वीपों का विस्थापन है, ये वाले जो महाद्वीप हैं, ये वाले महाद्वीप बढ़ रहे हैं उत्तर की ओर। ये अभी मैंने कहा अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये वाले किधर बढ़ रहे हैं? तो ये वाले इधर बढ़ रहे हैं। और जो ऊपर की तरफ जैसे यहाँ पे अभी ये यूरोप था, यहाँ पे एशिया था, ये तो एशिया और यूरोप जो है वो किधर बढ़ रहा है मित्रों? तो उत्तरी अमेरिका इधर बढ़ रहा है और ये भी इधर बढ़ रहा है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इधर वाले तो इधर बढ़ रहे हैं और इधर वाले इधर बढ़ रहे हैं, मतलब इस तरह से ये महाद्वीप बढ़ रहे हैं। तो विस्थापन जो हुआ था वो भी इसी दिशा में हुआ था इसका, ठीक है। अब देखो समझना आगे। अब क्या हुआ, कुछ और समय गुजरा, कुछ और समय व्यतीत हुआ और एक युग अगला आ गया ट्रियासिक युग। एक क्लास में आपको इनकी युगों की और ले लूंगा, ट्रियासिक जुरैसिक क्या क्या है ये, ठीक है नहीं, तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। अभी आप केवल जो मैंने लिखा है उनको ही समझिए, ठीक है। तो देखिए ट्रियासिक युग, जो ट्रियासिक युग है मित्रों ये लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले था, लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले। और उसमें क्या हुआ कि इसमें इसका डिवाइडेशन हो गया, पेंजिया का डिवाइडेशन हो गया और पेंजिया दो भागों में बट गया। अब पेंजिया जब दो भागों में बटा तो देखो ऊपर का जो भाग था इसका नाम रखा गया मित्रों अंगारा लैंड। अंगारा लैंड है ये ऊपर का भाग था अंगारा लैंड और नीचे का भाग था गोंडवाना। नीचे का भाग क्या था? गोंडवाना लैंड। तो अंगारा और गोंडवाना दो भागों में टूट गया। अच्छा मित्रों इसका एक और नाम है अंगारा का, इसको लॉरेंसिया भी बोला जाता है, लॉरेंसिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना अंगारा लैंड या लॉरेंसिया एक ही बात है और गोंडवाना एक ही बात है। अच्छा ये गोंडवाना आया क्यों, कहां से आया? तो जो हमारा गोंडवाना क्षेत्र है ना, ठीक है, वो नाम यहीं से है गोंडवाना, ठीक है। और देखो मैं आपको एक और बात बता दूं कि भारत प्रारंभ में यहाँ पे था। ये जो भाग है ना यहाँ, ये वाला जो भाग मैं बना रहा हूं, ये वाला ध्यान दीजिए आप लोग, ये वाला यहाँ पे भारत था। तो याद रखना मित्रों कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रारंभ में भारत किसका अंग रहा है? तो किसका रहा है? गोंडवाना लैंड का। भारत प्रारंभ में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। तो इस तरह से ये दो भागों में टूट गया। अब ये जो एकमात्र जल था वो भी देखो दो भागों में बट गया। एक तो ये रह गया, तो ये वाला तो पेंथालासा ही था, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये जलराशि थी, ये वाली जलराशि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मित्रों ये जलराशि थी, इसको कहते थे टेथिस सागर। टेथिस सागर नाम से ये सागर जाना जाता था। बात क्लियर हो गई? बाहर वाला पेंथालासा था और इन दोनों के जो बीच में था उसका नाम था टेथिस सागर। अच्छा मैं आपको बता दूं कि देखिए जहां टेथिस सागर था कभी, वहां आज क्या है? तो वर्तमान में या आज मित्रों वहां पे हिमालय है। क्या है? वहां हिमालय है आज। और आप लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है, ऊंचा पर्वत है, और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। 1840 में इसको एक एवरेस्ट नाम के ही व्यक्ति थे, उन्होंने खोजा था, इसलिए इसका नाम एवरेस्ट रख दिया गया। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं 8848.86। याद रखना ये बदल गई है अभी, 8848.86 मीटर हो गई है मित्रों, याद रखना ये हाल ही में बदल गई है, ठीक है। तो आज आप ध्यान दीजिए आप लोग, जहां पे टेथिस सागर था, वहां भी क्या है? वर्तमान में हिमालय है। और ये किसका कारण है मित्रों? तो ये विस्थापन और दबाव का ही कारण है, जो मैंने अभी बताए थे। विस्थापन और दबाव के कारण ही ये हुआ कि प्लेटों में टकराहट की वजह से वो बढ़ता चला गया। और आज भी हिमालय एक बलित पर्वत है, आज भी उसमें निरंतर परिवर्तन आ रहा है, मतलब आज भी वो बढ़ रहा है, अपने रूप को क्या कर रहा है? बदलता रहता है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको। अच्छा ये बात क्लियर हो गई, ये ट्रियासिक युग की बात है। इसके बाद की अगर हम बात करें मित्रों तो देखिए एक और काल आया, यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे जुरैसिक काल। हाँ भाई वही काल है जुरैसिक काल, जिसमें जिराफ हुआ करते थे, ये जिराफों का ही काल है जुरैसिक काल। तो मित्रों जुरैसिक काल ये जो लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले था,
15 से 18 करोड़ वर्ष में क्या हुआ कि पृथ्वी में फिर से परिवर्तन आया, फिर से एक विस्थापन हुआ। और इस बार विस्थापन में क्या हुआ कि ये जो दोनों भाग थे वो इस तरह से टूट गए। आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो इस तरह से विभाजित हो गए। अब आपको देखो एक अलग अलग करके बता देता हूं कि किससे क्या विभाजित हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं कि किन किन से क्या क्या विभाजित होके बना है। जैसे अभी आप लोग पढ़ते हैं महाद्वीपों को, तो मित्रों महाद्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। कितने हैं महाद्वीप, 7 महाद्वीप है, ठीक है नहीं। तो जो 7 महाद्वीप बने हैं वो किस किस से कौन कौन से बने हैं, हालांकि आप लोग स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे। देखो अगर मैं यहाँ डिवाइडेशन करता हूं तो आप लोग यहाँ आसानी से देख पा रहे हैं। देखिए मित्रों, जो ऊपर वाले ये 3 हैं वो आप लोग जानते हैं किससे बने हैं, अंगोरा या अंगारा लैंड से बने हैं। और नीचे वाले ये जो हैं आपके 4, ये कहां से बने, तो ये गोंडवाना से बने हैं। बस कुछ अंतर ये है कि कुछ छोटे छोटे द्वीप और भारत वगैरह भी इसी से टूटकर बने थे, इस वाले से टूटकर बने हैं। बात क्लियर है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूं आप लोगों को। तो देखो अंगारा जो लैंड टूटा था, अंगारा लैंड से जो टूटकर बने हैं महाद्वीप, उनमें हम बात करें तो ये वाला आप लोग देख पा रहे हो उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाला क्रम में यूरोप है, तो यूरोप। और उसके बाद है मित्रों एशिया। एशिया का कुछ भाग मैंने कहा था आपको यहां से भी बना है, जैसे इंडिया अभी एशिया में आता है, पहले गोंडवाना में आता था, ठीक है ना। इसके बाद की अगर हम बात करें तो गोंडवाना को देख लीजिएगा, गोंडवाना किस किस में टूट गया था। तो मित्रों गोंडवाना लैंड टूटा, ये सबसे पहले देखो यहां से ये रहा क्या है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दूसरा है क्रम में आप लोग देख रहे हैं अफ्रीका। अफ्रीका के बाद है मित्रों अगला क्रम में आप लोग देख रहे हैं ये रहा ऑस्ट्रेलिया। क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के अगर हम बाद की बात करते हैं तो है आपका अंटार्कटिका। क्या है मित्रों, अंटार्कटिका। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह से अंगारा और गोंडवाना टूट गए थे। अच्छा एक बात और नोट करके लिख लेना, भारत के विषय में जरूर याद रखना, भारत किसका भाग रहा है, तो मित्रों भारत गोंडवाना का भाग रहा है, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का भाग रहा है भारत, ठीक है ना। तो याद रखना इसको। अच्छा इस तरह से ये तो बने आपके महाद्वीप। अब महाद्वीप हैं कितने, ठीक है नहीं, उनके विषय में और आजकल एक और 8वें महाद्वीप की चर्चा होती रहती है, वो और बातें करते हैं आपको, ठीक है मित्रों। तो देखिए जो महाद्वीप हैं वो हैं आपके 7 महाद्वीप। कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं मित्रों, ठीक है। यहां से आप लोग देख लेना, यहां से समझना महाद्वीप कितने हैं। तो महाद्वीपों की संख्या है, महाद्वीप, देखो महाद्वीप क्या होता है भाई, तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक शब्द होता है द्वीप। द्वीप क्या होता है, जिसको बोल देते हैं टापू। एक ऐसा भूखंड जिसके चारों ओर पानी हो, क्या कहलाता है मित्रों, द्वीप कहलाता है, ठीक है। और एक और शब्द होता है ऐसे ही प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या होता है, तो हम कहेंगे एक ऐसा भूखंड जिसके तीनों ओर पानी हो, क्या कहेंगे उसको, उसको कहते हैं प्रायद्वीप। और एक और शब्द होता है नदी द्वीप, एक शब्द और है नदी द्वीप। तो नदी द्वीप क्या होता है, तो नदियों में बनने वाले जो टापू हैं या नदियों में बनने वाले ऐसे क्षेत्र जिनके चारों ओर पानी है, नदी द्वीप कहलाते हैं, ठीक है मित्रों। अब महाद्वीप क्या है, तो अभी मैंने आपको द्वीप के विषय में बताया। द्वीप क्या होता है, एक ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर पानी है, द्वीप कहलाता है। तो महाद्वीप क्या होगा, मेरे महा लगा है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे महा है तो जाहिर सी बात है बड़ा होगा। तो हम कहेंगे कि ऐसा बड़ा भूभाग जिसके चारों ओर पानी है क्या कहलाता है मित्रों, महाद्वीप कहलाता है। बात क्लियर हो गई आपको। और देखो द्वीपों से और इनसे संबंधित भी एक कोई क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूं। जैसे पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए कभी, तो मित्रों सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी डिटेल चर्चा करेंगे अगले वीडियोज में। प्रायद्वीप को देखो तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है मित्रों वो है आपका अरब का प्रायद्वीप। अरब का जो प्रायद्वीप है वो मित्रों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है।
इसके अलावा अगर नदी द्वीप की बात करें तो सभी जानते हैं मांजुली, जो मांजुली असम जोरहट में है ब्रह्मपुत्र नदी में। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी में है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के जोरहट में, याद रखना, ठीक है मित्रों। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अच्छा, अब हम महाद्वीपों की बात कर रहे थे, तो ध्यान दीजिए आप महाद्वीपों पे। देखो, अगर हम इसकी संख्या की बात करते हैं तो मित्रों इनकी संख्या 7 है, ठीक है। कौन कौन से हैं 7, मैं क्रम से लिखता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला देखिए, पहला है आपका क्रम में एशिया। एशिया मैं जो लिख रहा हूं वो क्षेत्रफल के आधार पर लिख रहा हूं, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद है क्रम में अफ्रीका, और मित्रों अफ्रीका के बाद तीसरा है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे की, चौथा है आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका चौथा महाद्वीप है। उसके बाद पांचवा है आपका अंटार्कटिका। पांचवा कौन सा है, अंटार्कटिका पांचवा महाद्वीप है। और 6वें की बात करते हैं तो आता है क्रम में यूरोप। और मित्रों जो सबसे छोटा है, जो 7वां महाद्वीप है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो देखो, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। अच्छा, महाद्वीपों को महादेश भी कहा जाता है मित्रों, ठीक है। इसके बाद में एक और घटना है जिसको कभी कभी आप लोग जानते होंगे कि ये कह दिया जाता है कभी कभी कि भाई 8वां महाद्वीप, क्या हाल ही फिलहाल में जो क्वेश्चन आ जाता है वो पूछ लेता है कि 8वां महाद्वीप कौन सा है। तो अभी वैज्ञानिकों ने ये मतलब अभी सिद्ध नहीं कर पाए, हालांकि ये बताया है, ढूंढ के खोज के बताया है कि जल में जो ऑस्ट्रेलिया के निचले भाग में जहां अभी न्यूजीलैंड है, वो एक अलग महाद्वीप है। अभी तो उसको हम ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ लेते हैं, हालांकि वो ये कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया से एक अलग है, एक देश है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, जो आप लोग जानते होंगे कीवी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, तो जो न्यूजीलैंड है ना, वो एक अलग ही महाद्वीप पर बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का अपना एक अलग महाद्वीप है और न्यूजीलैंड का अपना अलग महाद्वीप है, क्योंकि दोनों में बीच में जल राशि है, ठीक है ना। हालांकि अभी हम इस क्षेत्र को भी इसी में पढ़ते हैं। तो ये वाला जो न्यूजीलैंड का क्षेत्र है मित्रों, इसको नाम दिया गया 8वां महाद्वीप, और वो क्या है, उसका नाम जीलैंडिया। तो 8वें महाद्वीप का नाम कभी पूछ लिया जाए तो वो है आपका जीलैंडिया। ये जीलैंडिया 8वां महाद्वीप है, ठीक है। कहाँ है, तो मैंने बताया आपको, न्यूजीलैंड वाला जो क्षेत्र है वही 8वां महाद्वीप है, याद रखना इसको। ये इसको कह देते हैं 8वां महाद्वीप। 8वां महाद्वीप है ये, लेकिन कभी संख्या पूछी जाए तो आप 7 ही बताएंगे, मान्यता प्राप्त तो ये 7 ही है, ठीक है। अच्छा, इससे देखो एक और क्वेश्चन यहीं पे कवर कर देता हूं, जब महाद्वीप बता रहा हूं मैं आपको, तो वो है आपका कि कभी कभी जैसे अभी ओलंपिक होने वाला है, तो ओलंपिक में इनके रंग, आपने ओलंपिक का झंडा देखा होगा कि ओलंपिक के झंडे में कलर रहते हैं। जैसे देखो मैं यहां बता देता हूं आपको, ये रहता है। और ओलंपिक के झंडे में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से, ये ऐसे गोले रहते हैं इस तरह से। तो ये गोले किसको इंगित करते हैं, तो सभी जानते हैं कि ये महाद्वीपों को इंगित करते हैं। ये गोले किसको इंगित कर रहा है, ये महाद्वीपों के लिए गोले बनाए गए हैं। पर ओलंपिक के झंडे में ये गोले 5 होते हैं। ये इसकी जो पृष्ठभूमि है वो सफेद रंग की होती है, और ये जो होते हैं वो अलग अलग कलर के 5 गोले होते हैं, अलग अलग रंग के। अगर ये महाद्वीपों को इंगित करते हैं तो महाद्वीपों की संख्या तो 7 है, तो गोले 7 होने चाहिए, लेकिन 5 ही क्यों है। तो देखिए, समझिए इसको, ऐसा क्यों है और किस महाद्वीप का गोला किस रंग का है, वो आप अब आसानी से याद रख पाएंगे। मैं बताता हूं आपको तरीका कैसे याद रखना है। देखो मित्रों, सबसे पहले ये 5 क्यों है वो कारण जानते हैं। तो 5 का कारण है, देखो एक गोला इससे दिया गया है, एक गोला इसका है, इन दोनों को मिला के एक दे दिया गया है। बात क्लियर हो गई। इसका कोई गोला नहीं दिया गया, क्योंकि अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहां मनुष्य नहीं रहते, जहां मतलब सामान्यतः जीवन नहीं है यहाँ पे। हालांकि जो लोग कुछ लोगों ने वहां पे अनुसंधान केंद्र बना रखे हैं, तो अनुसंधान केंद्र वाले ही लोग वहां रहते हैं, बाकी और कोई नहीं रहता। यूरोप को एक दिया गया है और एक दिया गया ऑस्ट्रेलिया को। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है मित्रों। तो अंटार्कटिका को अगर हटा दें
और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को अगर हम एक ही गोला दे दें तो गोलाओं की संख्या कितनी हो गई? 5। ऐसा ही किया गया है। अब इनके रंग और आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन कौन से रंग के ये गोले हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया है तो आप ऐसे मतलब ऐसे रखिए याद, ऐसे समझिए आपका कोई मित्र है जिसका नाम है हनी, तो हनी ला कॉपी। आप यहां से याद रखेंगे, ये एक ट्रिक है याद रखना। मतलब याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, याद रखने के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां से हनी ला कॉपी आप ऐसे याद रखेंगे। मान लीजिए हनी आपका मित्र है और कॉपी आप अगर लेनी है तो आप कॉपी ले रहे हैं, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि नीचे से ये ट्रिक काम करेगी। ऐसा नहीं कभी आप ऊपर से लिख दें कि हनी ला कॉपी। हालांकि एक तो आपको हमेशा याद रहता है अफ्रीका, जिसको काला महाद्वीप कहा जाता है या अंध महाद्वीप कह दिया जाता है अफ्रीका को, ठीक है नहीं। तो काला महाद्वीप, तो का जैसे अगर आप यहाँ से हनी लिखेंगे तो ना आएगा यहाँ, तो गलत हो जाएगी ना, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे का आना चाहिए, ठीक है। तो फिर नीचे से रखनी है हनी ला कॉपी। बस हो गया क्लियर। अब क्या है, ये पीला हो जाएगा, ये काला हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा, ये नीला और ये हरा। बात क्लियर हो गई। तो एशिया का जो है इसमें पीला रंग होता है ओलंपिक के झंडे में, अफ्रीका का जो रंग होता है वो होता है काला, दोनों अमेरिकाओं के लिए लाल, अंटार्कटिका का कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे, यूरोप नीला और ऑस्ट्रेलिया का हरा। तो इस तरह से ओलंपिक के झंडों में ये कलर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है मित्रों। और देखो अब हम जो अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो इन महाद्वीपों की चर्चा करेंगे, ठीक है नहीं, डिटेल चर्चा करेंगे महाद्वीपों की, कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप लोग अगला वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,